अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। मैं हूं वकास। आप देख रहे हैं बिज़नेस स्कूल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। ख़वातीन हज़रात, हमारे यहाँ एक कपड़े की दुकान है जहाँ से अमूमन बल्कि हमेशा वहीं से हम कपड़े ख़रीदते हैं। वेरी लास्ट टाइम हमने वहाँ से कुछ कपड़े ख़रीदे और जब वो आए और एक दफ़ा धुले तो धुलने के बाद उनका कलर फेड हो गया। जब कलर फेड हो गया और उन पे इतना ट्रस्ट भी कि यार उनके पास हमेशा अच्छी क्वालिटी होती है, तो जहन में ये आया कि अब ये लोग दो नंबरी करने लग गए हैं। चूँकि पहले नाम बना चुके हैं तो अब क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करने लग गए हैं, लिहाजा इनसे अब ख़रीदारी नहीं की जाएगी। ये बात हुई तो बड़े भाई साहब जो हैं वो टेलर के पास गए जहाँ से हम अमूमन कपड़े सिलवाते हैं। तो उससे पूछा कि यार हम फ़लाँ दुकान से कपड़े ले रहे हैं पहले, लेकिन उनमें अब इशू आने लग गया। लास्ट टाइम जो हमने कपड़े ख़रीदे हैं उनका कलर्स जो है वो फेड होने लग गए हैं। तो आपका काम है रेलेवेंट, तो आप हमें बताएं कि यार कोई ऐसा सेलर बताएं, कोई ऐसा दुकानदार बताएं जहाँ से हम क्वालिटी वाली चीज़ ख़रीद सकें, क्योंकि पहले वाले तो अब दो नंबरी करने लग गए। तो उस टेलर ने कुछ अल्फाज कहे और वो अल्फाज मैं चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि हर बिज़नेस के लिए होने ज़रूरी हैं। उसने कहा कि यार उनसे तो एक दफ़ा कपड़े ख़राब निकले हैं, बाकी आप जहाँ से लेंगे वहाँ से हर दफ़ा ही ख़राब निकलेंगे, लिहाजा आप उन्हें ना छोड़ें और उन्हीं से ख़रीदते रहें। एक आध दफ़ा कभी कभार इश्यूज़ आ जाते हैं तो उनसे बेहतर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब 1-1.5-2 मिनट की मैंने आपको स्टोरी सुनाई, इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं उसकी एक वैल्यू होती है, हम उसकी मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सेल्स बढ़ाने के लिए 100 जतन करते हैं, क्योंकि मकसद बेचना है। बेशक वो हमारी प्रोडक्ट है, बेशक हमारी सर्विस है, कुछ भी हो सकता है। जो बंदा कारोबार कर रहा है वो बेच रहा है, कुछ ना कुछ वो लाजमन बेच रहा है, अपना टाइम बेच रहा है या अपनी आवाज़ बेच रहा है, अपनी चीज़ बेच रहा है, कुछ ना कुछ तो बेच ही रहा है। तो बेचने के लिए वो 100 जतन करता है, जिनमें से मैं समझता हूँ कि सबसे अहम और फ़ायदेमंद जो चीज़ है वो वर्ड ऑफ माउथ है। कोई आपको अपने मुंह से बताए कि यार फ़लाँ जगह से चीज़ बड़ी कमाल मिलती है। अब जिनसे मेरा दिल उकता गया था कि यार इनके पास तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर मैं उनके 100 जगह पे बैनर लगे हुए भी देख लेता तो मैं उनके पास कभी दोबारा कपड़े ख़रीदने ना जाता और अपने 8-10 दोस्तों को भी बताता कि यार वहाँ से ना लेना, वहाँ से क्वालिटी अब वो वाली नहीं मिलती। लेकिन जब मेरे टेलर ने मुझे बताया कि यार क्वालिटी उन्हीं के पास है, बाकियों के पास जाओगे तो उनसे भी डाउन हो जाएगी क्वालिटी, एक दफ़ा उनका इशू हो गया होगा, नेक्स्ट टाइम आप उनको बताएं तो वो इशू नहीं होगा। फिर नतीजा उसका क्या निकला कि इस ईद पे जब कपड़े लेने थे तो मैं फिर उन्हीं की दुकान पे जाके बैठा हुआ था और उन्हीं से परचेजिंग कर रहा था। तो इतनी पावरफुल चीज़ है ये वर्ड ऑफ माउथ। आप अगर अपने बिजनेस जो भी आपने शुरू किया, नया है या पुराना है, अगर आप उसको कामयाब बनाना चाहते हैं तो आप अपने अंदर क्वालिटी पैदा करें कि आपकी ब्रांडिंग, आपका नाम वर्ड ऑफ माउथ बन जाए। कोई किसी से मशवरा मांगे कि यार मैंने फ़लाँ चीज़ लेनी है, कहाँ से लूँ या किस कंपनी की लूँ या किस ब्रांड की लूँ, तो नाम आपका रिकमेंड किया जाए। होगा कैसे, कैसे पॉसिबल है? लोगों की ज़ुबानों पे कैसे नाम आएगा? क्या आप कोई ज़बरदस्ती करेंगे? क्या वैक्सीन के साथ कोई चिप अंदर घुसेड़ देंगे जिससे लोगों के माइंड में वो चीज़ आ जाएगी कि अब इसी ब्रांड का मैंने नाम लेना है, इसी का नाम लेना है, इसी का नाम लेना है? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ऐसा करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ आपको चाहिए, वो है क्वालिटी। क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। आपकी चीज़ सस्ती है, महंगी है, छोटी है, बड़ी है, रोज़मर्रा की ज़रूरत है या कभी कभार की ज़रूरत है, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ हरगिज़ ना करें। अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे यकीन है, उसकी क्वालिटी पे यकीन है, तो अपने कंपेटिटर से रेट बढ़ा दें, लेकिन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें। कंपेटिटर से क्वालिटी अच्छी दें। लोग रेट ज़्यादा भरने के लिए तैयार हैं। जितने भी ब्रांड्स हैं वो क्वालिटी देते हैं और क्वालिटी दे दे के उन्होंने अपना नाम बना लिया है और उसी नाम के पैसे लोग देते हैं, हज़ारों रुपए ज़्यादा दे जाते हैं। आज के टाइम में लोग जितने भी गरीब हों, अगर उन्हें क्वालिटी मिले तो पैसा खर्च करने से वो बिल्कुल भी नहीं घबराते। लिहाजा क्वालिटी इतनी अच्छी दें कि वर्ड ऑफ माउथ बन जाए। सेकंड, एडवर्टाइजमेंट तो आप करते हैं,
आप इश्तिहार लगा देते हैं, बैनर लगा देते हैं, टेलीविज़न पे ऐड चलवा देते हैं, वो भी ज़रूरी है। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो मॉडल्स को और एक्टर्स को, जिनको हम स्टार्स मानते हैं, उनसे अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। माहिरा खान जब एक ब्रांड के साबुन से मुंह धो के और वो फिसल रही होती है तो हम कहते हैं वाह जी वाह, यही साबुन खरीदना है भाई। सबा कमर जब एक ब्यूटी क्रीम उठा के कहती है कि मेरी खूबसूरती का राज ये है, और शाहिद अफरीदी जब बालों में हाथ फेर के कहता है कि मेरे लंबे घने और सिल्की बालों का राज जो है ये फ़लाँ शैम्पू है, दिनों के बाद हमारे वार्डरोब में या ब्यूटी बॉक्स में या जहाँ पे हमारा शैम्पू पड़ा है, साबुन पड़ा है, वो चीज़ आई पड़ी होती है। तो ये भी एक वर्ड ऑफ माउथ की किस्म है। और अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप शाहिद अफरीदी, सबा कमर को हायर कर सकें, तो लोकल मार्केटिंग करें। आपके जैसा जैसा कि वो कपड़े वाला है, हो सकता है, मैं गारंटी से नहीं कह रहा, वो दर्जी के साथ उसकी कोई डील हो कि जनाब तेरे पास जो भी कस्टमर आए मेरी तारीफ़ करनी करनी, ठीक है। अब दर्जी ने उसकी तारीफ़ की, रेलेवेंट बंदा है कपड़े वाला, तो भैया मैं दोबारा उसके पास चला गया। तो रेलेवेंट बंदों पे इन्वेस्टमेंट करें। लाजमी नहीं कि उन्हें आप कहें कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, आप मेरी चीज़ें रिकमेंड करो। आप किसी भी तरह से उन्हें कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हो। वो जब आपसे प्रोडक्ट लेने आए, आप उन्हें रायत दे सकते हैं, उन्हें उसमें डिस्काउंट्स दे सकते हैं, आप उन्हें गिफ्ट्स दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा करके वर्ड ऑफ माउथ, लोगों की ज़ुबान पे आपका नाम जिस दिन आ गया, मार्केट में आपका कोई कंपेटिटर ठहर नहीं पाएगा। आई होप कि आपको तमाम मिसालों के साथ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ गया होगा। इस पे काम कीजिए, देखिए आपकी प्रोडक्ट क्या है और ये लोगों की ज़ुबानों पे कैसे चढ़ सकती है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।